क्या सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने से आंदोलन थम जाएगा या अब यह और बड़ा जन आंदोलन बन चुका है? जंतर मंतर से अस्पताल तक की इस पूरी कहानी ने राजनीति, सड़क और सोशल मीडिया तीनों जगह हलचल मचा दी है। आखिर वांगचुक की सेहत कैसी है? 20 जुलाई की रणनीति क्या है और विपक्ष सरकार पर क्यों हमलावर है? और साथ ही साथ कल आधी रात आखिरकार चंद्रशेखर आजाद रावण यानी कि भीम आर्मी के प्रमुख जंतर मंतर पर क्यों पहुंचे और उन्होंने वहां से क्या ऐलान कर दिया है, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा जंतर मंतर से हटाकर अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया है। उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर फैलते ही जंतर मंतर पर समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। छात्र, युवा, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और आम नागरिक बड़ी संख्या में धरना स्थल पर पहुंचे। भ्रष्टाचार और पेपर लीक के खिलाफ चल रही इस आंदोलन को अब व्यापक जन समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। धरना स्थल पर लोगों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। उधर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी वांगचुक के समर्थन में अपनी आवाज उठाई। वहीं सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा पूरे दिन छाया रहा। एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर हैशटैग सोनम वांगचुक समेत कई हैशटैग ट्रेंड करते रहे। हजारों लोगों ने पोस्ट, वीडियो और संदेश साझा कर उनके प्रति सम्मान और चिंता जाहिर की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने बलपूर्वक कार्रवाई कर आंदोलन को दबाने की कोशिश की। उनका कहना है कि वे केवल पेपर लीक के खिलाफ निष्पक्ष जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि पुलिस कार्रवाई से आंदोलन कमजोर नहीं होगा, बल्कि अब और तेज होगा। इसके बाद जंतर मंतर, संसद भवन और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। इस बीच आजाद समाज पार्टी कांचीराम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद भी जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि शांतिपूर्ण भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को जबर अस्पताल ले जाना और उनके साथियों को हिरासत में लेना लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला कदम है। देर रात भी चंद्रशेखर धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलनकारियों का समर्थन किया। नहीं, कत्ल तो तब हो गया था जब संवाद खत्म हो गया था। जब हम अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़े हैं, ऐसे प्रोटेस्ट तब भी हुए, तो अंग्रेज भी संवाद करते थे। हमें शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का प्रोटेस्ट याद है, इवन गांधी जी का प्रोटेस्ट याद है। उसमें भी संवाद होते थे, आपकी क्या डिमांड्स है, हम क्या पूरी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 100% पूरी नहीं होती, लेकिन एक संवाद होता है, हेल्दी टॉक होती है कि भाई चलिए आपकी इतनी मांग हम लोग मान लेते हैं। लेकिन पिछले 21 दिन में जो हमने देखा वो ये स्पष्ट करता है कि कोई मरे या जिए सरकार को फर्क नहीं पड़ता। वो जो सफेद चादरें थी ना, वो दिखने में सफेद थी, लेकिन उनपे 21 बच्चों के खून के दाग थे, जो इस सरकार के ऊपर है, एनडीए की सरकार के, प्रधानमंत्री जी के, शिक्षा मंत्री जी के ऊपर है, जिसका जवाब उनको देना है। वो सफेद नहीं थी, वो उसमें दाग जो जनता को नजर आ रहे हैं लेकिन सरकार को नजर नहीं आ रहे। और जिस तरह से आपने मारपीट की है, जिस तरह आपने अपशब्दों का प्रयोग किया, ये आपकी संवेदनहीनता का जीता जागता उदाहरण है कि बच्चों को लेके देश में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं या फिर बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, या शिक्षा के प्रति आपकी नजरिया बुरा है। और आप शिक्षा 94,000 स्कूल बंद किए आपने पिछले 10 साल, तो यानी कि आप शिक्षा खत्म करना चाहते हैं और हम लोग शिक्षा बचाना चाहते हैं। मैं जब यहाँ से लौटूंगा तो उस प्रोटेस्ट में जाऊंगा और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर वहां जो टीम काम करे उन्होंने तय किया तो 20 तारीख का मार्च होगा और एक स्ट्रॉन्ग मार्च होगा कि पूरे देश को पता लगेगा कि मार्च कैसे होता है। उसके बारे में क्या कहना? संवेदनाएं मर गई है गवर्नमेंट की, नैतिकता मर गई है। संवैधानिक मूल्य जो हैं, जो राइट्स हैं लोगों के, उनका वायलेशन करने वाली सरकार से बहुत उम्मीद भी नहीं है। मैं तो समझा के आया था सोनम भाई को कि आप छोड़ दो, आप मर भी जाओगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से सुबह, और आप ये समझते हैं कि वहां बच्चियां भी बैठी हुई हैं और आप बिना वर्दी के जो हैं डॉक्टरों के भेष में जाकर इस तरह की गुंडागर्दी करते हैं, इसका क्या जवाब है? और दिन के उजाले में, पहले रात के अंधेरे में इस तरह के अपराध होते, तो दिन के उजाले में हो रही है। इस बात का स्पष्टीकरण है। आप बार बार कहते हैं कि साहब जो है संवैधानिक मर्यादा में आंदोलन, इससे बड़ी संवैधानिक मर्यादा क्या होगी कि लोग जो है इस आंदोलन को कर रहे हैं, संवैधानिक तरह से कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरह से। मैं तो इस आंदोलन का, मैं इस पॉलिसी का समर्थक नहीं हूं, क्योंकि मैं जब जेल में था तो मैं गया था भूख हड़ताल पे 2 अप्रैल 2018 के बाद।
8 दिन की भूख हड़ताल के बाद मुझे समझ में आया था, मेरे साथी ने समझाया कि मैं मर भी जाऊंगा तो सरकार को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं अम्बेडकराइट हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते से जाके सड़कों के आंदोलन से, पत्राचार से, इन सब चीज़ों से हम लोग लड़ते हैं। लेकिन भूख हड़ताल का रास्ता मैं सही नहीं मानता था। मैंने उनको समझाया था कि आप हट छोड़ दो, लेकिन उन्होंने कहा कि 20 तारीख का प्रोटेस्ट करा दो मजबूत, तो फिर मैं छोड़ दूंगा। लेकिन आज उन्हें जो मुझे उनकी पत्नी को भी देखिए गिड़गिड़ाते हुए देखा, वो कह रही है कि मुझे नहीं मिलने दे रहे हैं। ये कौन सी पॉलिसी है कि आप अपने पति के पास फोन नहीं ले जा सकते हो, उनकी हालत नहीं जान सकते, उनकी रिपोर्ट्स नहीं देख सकते हो। और बीजेपी का आईटी सेल जो है, एक पेपर जो है मेडिकल रिपोर्ट का जो 13/7 का है, उसको जारी कर रहा है। तो इसका मतलब आपकी पूरी न्यूज झूठ पे टिकी हुई है। तो देश देख रहा है कैसे आप युवाओं को चल रहे हैं, कैसे युवाओं के लिए लड़ने वालों को चल रहे हैं। इसका जवाब देगा देश आपको। उधर माकपा की वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने भी दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस आयुक्त के तबादले के अगले ही दिन यह कार्रवाई होना कई सवाल खड़े करता है। करात ने पूछा कि यह महज संयोग है या कोई सोची समझी रणनीति। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संवाद के बजाय पुलिस के जरिए असहमति की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। इधर अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने डॉक्टरों की सलाह के बावजूद ड्रिप, ORS और दवाएं लेने से इनकार कर दिया है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक एम्स के एक स्वतंत्र विशेषज्ञ ने उनकी जांच की है और चिकित्सकों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। डॉक्टर उन्हें इलाज के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर स्थिति पैदा ना हो। इस बीच वांगचुक की पत्नी ने साफ कर दिया है कि 20 जुलाई को संसद घेराव का कार्यक्रम तय समय पर ही होगा। ऐसे में राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार और आंदोलनकारियों के बीच टकराव बढ़ेगा या बातचीत का कोई रास्ता निकलेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।